Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, for the last few weeks we are meditating on the topic that the God of the Bible is a God who remembers his people. पिछले कुछ सप्ताह से हम बाइबल में से एक शीर्षक पर अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। Whenever he remembers his people, he will give the best to his people. जब कभी परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, उनको श्रेष्ठ और उत्तम चीजों को देता है। Already on this subject we have seen in 4 parts in the earlier studies. अभी तक के इस विषय को लेकर हम 4 भाग में 4 अध्ययन कर चुके हैं। And we have seen the experiences of David in the first part. और पहले भाग में दाऊद के जीवन के अनुभवों को हमने देखा है, Because that was the basic verse what we have taken for this meditation. क्योंकि वो हमारा अमूल शीर्षक वचन है हमारे अध्ययन के लिए, और उस भाग में से हमने लिया है। Shall we turn to the same verse again? आएंगे हम उसी वचन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 और उसका 23 वचन। Who remembered us in our low estate, for his mercy endureth forever. उसने हमारे दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। So here God remembered David. That is the experience of David. यहाँ लिखा है परमेश्वर ने दाऊद की सुधि ली है, यानी कि दाऊद का अनुभव है यहाँ। So in the first part we have seen the same thing. और पहले भाग में इन्हीं बातों को हमने सुना है, How the Lord made a shepherd boy a great king. कैसे परमेश्वर ने एक चरवाहा को लेकर एक महान राजा बनाया। Nobody expected it. कोई सोचा भी नहीं था, And it is beyond our imagination also. तो हमारी सोच विचार से अलग बढ़कर है ये। Who can expect a boy who is looking after sheep in the fields of Bethlehem will become a great king in Jerusalem? बेतलेहम के खेतों में जो चरवाहा था एक बालक, कौन सोचता है कि ऐसे लड़के को लेकर यरूशलेम में उसका महाराजा बनाया, And he is a great king even till today. और आज के दिन तक भी वो एक महान राजा ही है। That is what God does when he remembers us. जब परमेश्वर ने हमारी सुधि लेता है, यही काम करने वाला है। That's why in the second part also we have seen about Noah. और इसीलिए दूसरे भाग में हमने नूह के बारे में सुना है। When death was ruling in those days, और जिस समय उन दिनों में केवल मृत्यु राज्य कर रहा था, wherever they saw, they are seeing only dead bodies during the days of Noah's flood. और जहाँ कहीं भी हम देखे ना, नूह के दिनों में जो जल प्रलय आया था, उस समय केवल मृत्यु राज्य कर रहा था। All the people, rich people, poor people, educated, uneducated, great and small, all died. धनवान लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ लोग, हर एक व्यक्ति मर गया था उस दिन। All the animals died. सारे जानवर भी मर चुके And birds died. और पक्षियां मर गए, And also even the creeping things died. और फिर नीचे रेंगने वाले भी मर चुके हैं, And even the trees. और झाड़ पेड़ पौधे सब Oh, मर and गए। everything died. जब हर एक मर चुका था, The people God remembered, they were alive. लेकिन जिन लोगों की परमेश्वर ने सुधि ली है, वो लोग जीवित थे। Life was so costly, so rare. जीवन उन दिनों में बहुत कीमती था, But oh Lord, we thank the Lord because He remembered Noah. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली है। That speaks of salvation. और ये क्या बताती है? उद्धार के बारे में। When everybody is under death, under the wrath of God, if God remembers you, you will be saved. जब हर एक व्यक्ति मृत्यु के दंड के नीचे, परमेश्वर के क्रोध के नीचे आता है, तो कभी जब परमेश्वर उसकी सुधि लेता है तो वो बच जाएगा। And in the third part we have seen about Israelites. तीसरे भाग में इस्राएलियों के बारे में हमने सुना है, How God remembered the covenant He made with Abraham, Isaac and Jacob, and how He delivered them out of the Egyptian bondage and slavery. किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी और उसके प्रति उसको निभाया, और उसके बदले में उन्होंने जो मिस्र में गुलामी में दासत्व में थे इस्राएली लोगों को उन्होंने छुड़ाया। And now fourthly we have seen अभी चौथी बात को भी हमने सुना about है, Samson. और शिमशोन के He is बारे a में। great man of God. ये तो महान एक परमेश्वर का जन Also he is था, a mighty man ever lived on the face of the earth. और सबसे बलवान व्यक्ति था वो, Oh, he is a man. His birth is also prophesied by God. और उसका जन्म भी परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता हुई थी। God sent an angel to Manoah and also Manoah's wife. परमेश्वर ने एक दूत को मानोआ के पास और उसके पत्नी के पास भी भेजा, And he is a God-given child. और वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो बेटा था। With a purpose, God sent Samson एक उद्देश्य से परमेश्वर ने शिमशोन को to भेजा, deliver the Israelites from the hands of Philistines. इस्राएलियों को फालिस्तीनियों के हाथों से छुड़ाने के So लिए। God said, "You destroy the Philistines." परमेश्वर ने कहा कि आप फालिस्तीनियों को आप नाश कर देना चाहिए। Though he is a great man of God,
हो सकता है वो एक महान परमेश्वर का जन था though he is a mighty man, और वो बलवान व्यक्ति भी था, but he failed in his calling. लेकिन अपने बुलावे में वो बिल्कुल असफल हो गया। God asked him to destroy the Philistines, but contrarily, he started loving the Philistine woman. परमेश्वर ने उससे कहा कि फालिस्तीनियों को तू पूरी तरह से नाश कर देना, लेकिन उसके बदले में शिमशोन ने उनसे प्रीति रखने लगा He was having the lust of flesh. और उसको शारीरिक इच्छा थी उसके मन में। Though he is a great man of God, एक महान परमेश्वर का जन भी था, oh, the lust of flesh brought him to the lowest estate. लेकिन उसकी शारीरिक इच्छा जो थी उसको बहुत नीचे स्थान पर लेकर गया उसको। Ultimately, those women, Philistine women, became the reason for his pathetic condition. अंतिम में उसकी ऐसे दुर्दशा के कारण वही जो फालिस्तीनियों की स्त्रियों से He वजह से भी changed है। 3 women from Philistine land. और वो फालिस्तीनियों के देश में जाकर 3 स्त्रियों को अपने जीवन में बदला We था। have seen very clearly in the 4th part of these studies. और फिर हम ये अध्ययन के चौथे भाग में साफ साफ हमने सुना है। But we thank God, the Holy Spirit reminded him in the last moments of his life to pray to the Lord. और फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करने का स्मरण दिलाया। So he prayed a very small prayer because he was very weak. और उस समय में बहुत ही कमजोर था, इसलिए बहुत छोटी प्रार्थना की है। Lord, remember me. हे प्रभु मेरी सुधि ले। Oh, with a broken heart he prayed. टूटे हुए हृदय से उसने प्रार्थना किया। God heard that prayer. परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है On the day of his death, he did the greatest exploit of his life. और उसके मरने के दिन पर बहुत महान काम उन्होंने किया था। And 3,000 people died. 3,000 लोग मर चुके And हैं his name is written in the list of the heroes of faith. और फिर उसका नाम जो विश्वास के वीर लोग हैं उनके लिस्ट में उसका भी नाम लिखा गया। God remembers. परमेश्वर सुधि लेने वाला है। And today we are going to see about another man, a very righteous man. आज के दिन एक और व्यक्ति के बारे में जो बड़ा धर्मी था उसके बारे में हम He सुनेंगे। also went far from God. वो भी परमेश्वर से बहुत दूर चला गया In था। his spiritual life, he was very far from God. उसकी आत्मिक जीवन में परमेश्वर से कई दूर निकल चुका है। But God heard the prayer of his uncle and he delivered this man. लेकिन परमेश्वर ने उसके चाचा की प्रार्थना को सुना और ये व्यक्ति को छुड़ाया है। He is Lot. वही है लूत। We all know about Lot. और हम सब लूत के बारे में अच्छी तरह से We जानते all हैं। know about Abraham and Lot. अब्राहम और लूत के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। The Lot destroyed the cities of Sodom and Gomorrah. We all know God delivered Lot from Sodom. जब परमेश्वर ने सुदोम और गोमोरा को नाश किया था, उस नाशवान देश में से लूत को बचाया। So it is written in Genesis 19th chapter, उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में ऐसा लिखा है in verse 29. और 29 वचन में। Genesis 19:29. उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय की 29 वचन में। And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot dwelt. और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तरह के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। Lord remembered Abraham. That is Abraham's prayer in 18th chapter. परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, उसकी सुधि ली। इसका मतलब 18 अध्याय में जो अब्राहम ने प्रार्थना किया उसकी सुधि ली है। So what does it mean? और इसका मतलब क्या है? God will hear your prayer, remember your prayer, and he may deliver some other person who is far away. परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपकी प्रार्थना को सुनकर जो बहुत दूर में रहता है उसको बचा लेगा। That's why intercessory prayer is very, very powerful. इसीलिए जो मध्यस्थक प्रार्थना है ये बहुत शक्तिमान प्रार्थना है। What Abraham is doing? अब्राहम ने क्या कर रहा था? See, Abraham is praying for Lot who is very far away. अब्राहम में लूत के बारे में जो बहुत दूर रहता था उसके लिए प्रार्थना कर, Because God wanted to show his wrath by burning Sodom and Gomorrah. क्योंकि परमेश्वर ने अपने क्रोध को सुदोम और गोमोरा को जलाने से दिखाता था। So here, Abraham, remembering Lot was there, यहाँ पर अब्राहम ने ये स्मरण कर लिया कि लूत वहां पर था and he started praying to God. और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। Others' prayers are very important for us. दूसरे लोगों की प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्व रखने वाली बात है। Whenever we go for different ministries, different meetings, or
open air processions like that, जब कभी हम अलग अलग सेवकाई में जाते हैं, पर सुसमाचार प्रचार करने की सेवा में जाते हैं, many times we ask other believers to pray for us. और कई बार हम दूसरे विश्वासियों को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों ऐसा? Because God hears their prayers. क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। Many times, कई बार as messengers of God, though we are people of God, unseen egoism, pride will be there in our lives. परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, उसकी सेवकाई भी करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में हमारे जीवन में एक अंधे की घमंड आ जाती है। What is that? वो कैसी Oh, घमंड है? because I gave the word, God is working. इसलिए कि मैंने वचन बांटा, परमेश्वर ने वहां पर अपना काम किया। Because I preached the gospel, that person is saved. मैंने सुसमाचार प्रचार किया, इसी वजह से उसका उद्धार हुआ है। Many times we feel like that. कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं, Oh, if I were not there, the meetings would be a great failure. यदि मैं वहां पर नहीं होता तो वहां के मीटिंग सब असफल हो जाती थी। Oh, brothers and sisters, we should never think like that. भाई और बहनों, कभी हम ऐसा इस प्रकार से सोचना नहीं। Some of the times our ministry is so successful because of the intercessory prayers of other believers. कभी कभी हमारी सेवा इतना सफल होने की वजह है जो दूसरे लोगों की मध्यस्थक प्रार्थना की वजह से होती है। That's why we should not belittle any other believer. इसीलिए हम अगले विश्वासी जो कोई भी हो, हम उसको गिरा कर नहीं देखना He चाहिए। may be a newly born again person, हो सकता है अभी अभी हालाल में उसका उद्धार हुआ or है। he may not know so many spiritual truths like you. हो सकता है जैसे कि आप जानते हैं उतने अधिक आत्मिक विषयों को वो नहीं जानता He है। may not be having that many spiritual experiences like हो you. सकता है उसके जीवन में जैसा आपके पास है आत्मिक अनुभव नहीं हो सकता But है। never belittle other believer. लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है कि एक आगे वाले विश्वासी को गिरा के बात करना। Sometimes God remembers their prayers and gives success to us in our ministry. कभी कभी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर हमारी सेवकाई में वो सफलता को देता So है। that is what we read in 19:29 of Genesis. इन्हीं बातों को हम उत्पत्ति की 19 अध्याय के 29 वचन में अभी हमने God पढ़ा। remembered Abraham, that is his prayer. परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया, इसका मतलब उसके प्रार्थना को वो सुना है। Oh, what type of prayer he prayed in 18th chapter. और 18 अध्याय में यदि हम देखें किस प्रकार की प्रार्थना उन्होंने Oh, किया। when the Lord shared with him what he is going to do, जब परमेश्वर ने जो उन्होंने करने जा रहे थे, इन बातों को अब्राहम के साथ I am बांटा। going to destroy Sodom and Gomorrah because their sin is so great. सुदोम गोमोरा को मैं तो नाश करने जा रहा हूं क्योंकि उनका पाप बहुत हो चुका है। And Abraham had concern for Lot. अब्राहम तो लूत के बारे में उसकी कुछ तरस थी। Though in the prayers of Abraham, though Lot's name is not mentioned, जब अब्राहम प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना में लूत की जिक्र तो नहीं किया है, but लेकिन in his mind Lot was there. लेकिन उसके मन में तो लूत ही था, He is another believer. क्योंकि वो भी एक दूसरा विश्वासी था। righteous man. वो धर्मी व्यक्ति था Though he fought with him and went away, और उससे थोड़ा झगड़ा कर वो उसको छोड़कर but चला गया Abraham था, started loving Lot. लेकिन अब्राहम तो लूत से प्रेम करता था। How wonderfully, what a wonderful prayer it is. और कितना अद्भुत प्रार्थना किया है उन्होंने। And he is asking God और परमेश्वर से पूछने लगा in 18:24, 18 अध्याय के 24 वचन में, oh, if 50 righteous people are there, are you going to spare them? क्या यदि उस नगर में 50 धर्मी लोग पाए जाते तो क्या आप नाश करने से बचाएंगे? God said, I will save them. परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैंने उनको बचा लूंगा। Then he said और फिर उसके बाद में in उन्होंने verse 28, कहा, और 28 वचन में, and if 45 righteous people are there, are you going to spare Sodom and Gomorrah? यदि 45 धर्मी लोग वहां पर रहेंगे तो क्या आप सोदोम गोमोरा को नाश करने से God बचाएंगे? said, yes. परमेश्वर ने कहा हाँ। And in verse 29, और 29 वचन में, if 40 are there, यदि वहां पर 40 लोग मिलेंगे, and if in verse 30, और 30 वचन में, if 30 are there, यदि 30 लोग वहां पर मिलेंगे, and in verse 31, 31 वचन में, if 20 righteous people are there, यदि 20 धर्मी लोग पाए जाएंगे, even in verse 32, और 32 वचन में and Abraham is pleading, if 10 are there, अब्राहम ने विनती करने लगा कि क्या प्रभु यदि 10 धर्मी लोग वहां पर पाए जाएंगे? this prayer
God remembered. तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुधि ली है। Yeah, that is what we read in verse 29. और इन्हीं बातों को हम 29 वचन में हमने पढ़ा So, है। brothers and sisters, और भाई और बहनों, let us not belittle the prayers of other people. जो अगले वाला प्रार्थना करता है, दूसरा विश्वासी प्रार्थना करता है, कभी हम उसको गिरा कर बात नहीं They करना may चाहिए। not be that much spiritual like you, but their prayers are powerful. हो सकता है वो आपके जैसा आत्मिक जीवन में उतनी उन्नति नहीं प्राप्त की है, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। Now we want to see about Lot. अभी हम लूत के बारे में हम कुछ बातों को Who is देखेंगे। this Lot? ये लूत कौन है? We all know his father died हम सब जानते हैं उसका पिता मर चुका था and his father's brother was Abraham. और उसका पिता का भाई जो अब्राहम। When God called Abraham in Genesis chapter 12 verse 4, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय के 4 वचन में, and he was 75 years at the time, उस समय उसके 75 साल की उम्र थी and he was a very rich man. और वो बहुत धनवान भी था। He was staying in the area of Mesopotamia, वो मेसोपोटामिया के वो जगह पर रहता था, that निवास is करता between था। the great river Euphrates and the river Tigris, in that between that delta land, very fertile land. यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियों के बीच में वहां पर बहुत फलदायक जमीन था। He is a उस very जगह में rich रहता man. था, वो बहुत धनवान था। But what God said, लेकिन परमेश्वर ने क्या leave कहा? your country, आपके देश को छोड़कर leave your निकलिए kindred, और आपके बंधुओं को go छोड़कर leave निकलिए your family members, और आपके परिवार के लोगों को go छोड़कर to a place which I am going to show you. और ऐसे जगह पर मैं जो बताने जा रहा हूं वहां पर जाइए। That was a very difficult decision. तो ये तो बहुत कठिन निर्णय था। In those days, yeah, all the property was in the form of lands, cattle like that. उन दिनों में उनकी जो धन संपत्ति है ये सब पशु और जमीन जायदाद के रूप में होती थी। Today it is easy to go आज के दिन में तो छोड़कर जाना बहुत आसान काम है, because so much communication is there. क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन, ये समाचार व्यवस्था है। Suppose if you are having money in India, यदि आप भारत देश में आपको पैसा है, suppose God asked you to go to America, यदि परमेश्वर ने आपको अमेरिका जाने के लिए even कहा from तो America also you can draw your money through an ATM card. आप अमेरिका जाकर भी एटीएम कार्ड के जरिए से पैसों को आप प्राप्त कर But सकते in हैं। those days it is not like that. लेकिन उन दिनों में ऐसी सुविधा नहीं थी। Leaving means permanent leaving. छोड़कर निकलना है मतलब हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। So much of his property he sold. और उसके बाद अधिकतर संपत्ति को उसने बेच दिया And होगा। anyhow, leaving some of the property sacrificially, Abraham started. अब अब्राहम जो भी उसके पास संपत्ति थी उसको त्याग दिया और बहुत बड़े समर्पण से परमेश्वर के कहना मान के निकला। Abraham started means he is having a promise from the Lord. अब्राहम वहां से निकल पड़ा, इसका मतलब अब्राहम के पास परमेश्वर का वाचा, उसकी प्रतिज्ञा थी And he believed the promise. और उस प्रतिज्ञा पर उन्हें विश्वास किया। What about Lot? और लूत के बारे में क्या God has देखेंगे? not spoken to Lot. परमेश्वर ने लूत से बात नहीं किया, But by seeing the devotion, dedication, sacrifice of Abraham, he also sacrificed and followed. लेकिन अब्राहम की भक्ति के जीवन को, समर्पित जीवन को देखकर लूत भी उसके साथ निकल पड़ा। By seeing the other believer, this man was encouraged. अगले विश्वासी को देखकर ये व्यक्ति प्रोत्साहित हुआ। Even Abraham also has not asked Lot to come with him. और अब्राहम भी लूत से ऐसा नहीं कहा कि लोत आप भी मेरे साथ आइए, But Lot was inspired by the life of and sacrifice of Abraham. लेकिन अब्राहम ने लूत ने अब्राहम के जीवन को देखकर, अब्राहम की जो समर्पित जीवन को देखकर इसके जीवन में उत्साहित हो गया। Always remember, और हमेशा आप याद रखना, many times without you opening your mouth, your life will speak. कई बार आप मुंह खोले बिना आपका जीवन बहुत सारी बातें करती People है will be observing you. और लोग आपको अच्छी तरह से देखते हैं। By seeing your dedication, people will follow you. आपके समर्पण को देखकर लोग आपके पीछे हो लेते हैं। Not following you, actually they start following God. आपके पीछे हो लेना नहीं, लेकिन यदि हम देखें तो परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। Oh, Abraham was a wonderful example. अब्राहम इसका एक बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण था। And Lot started following with much sacrifice. लूत भी बहुत बड़ी समर्पण के साथ अब्राहम के पीछे हो लिया। Now what has happened? अभी क्या हुआ? God blessed Abraham according to his own promise. परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आशीष दी है God blessed Lot also. और परमेश्वर लूत को भी आशीष दी। How much God blessed them? उनको कितना कितना तक उन्होंने आशीष दिया है? See, the word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, the land where they were dwelling, that was not sufficient for their cattle. जिस देश में, जिस जगह पे वो लोग रहते थे और वो जगह उनके पास जो पशु संपत्ति उनके लिए वो काफी नहीं था। Abraham was having hundreds of servants. अब्राहम के पास 100 लोग
नौकर थे वहां पे। Why? How can we say? हम कैसे बोल सकते When he हैं? wanted to go for war in 14th chapter, he has taken 318 people. 14 अध्याय में युद्ध करने के लिए जब अब्राहम निकल पड़ा था, 318 नौकर लोग थे उसके पास। Some more people are there with the cattle. हाँ, और पशुओं के पास और कुछ लोग भी I थे। do not know 500 or 1000 servants are there to Abraham. मैं तो नहीं जानता कि 500 से लेकर 1000 नौकर लोग अब्राहम के पास Even होंगे। Lot was also having servants. मेरे लूत के पास भी नौकर लोग थे। No, because that place is not sufficient for their cattle, God blessed them so much. वहां की जगह उनके पशुओं के लिए वो काफी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी थी उनको। And now there was a rift between the herdmen of Abraham and Lot. अब फिर अभी ऐसा हो गया है, अब्राहम के पशुओं को चराने वाले या फिर लूत के पशुओं को चराने वाले, इनके नौकरों के बीच में झगड़ा हो चुका। Probably the friction was there between the servants. हो सकता है वहां के नौकरों के बीच में कुछ फर्क, कुछ झगड़ा हो गया है। So because of that, और इसी कारण से Abraham and Lot talked to each other. अब्राहम और लूत एक दूसरे से आपस में बातचीत कर लिए थे। Abraham is a senior man, he is like a father. अब्राहम तो बड़ा व्यक्ति था, वो एक पिता के समान का। And now he called Lot. अब लूत को बुलाया। Abraham can say, you get out, Lot, but he never said like that. अब्राहम लूत से ये भी बात कह सकता था, जाइए यहाँ से निकल कर जाए, लेकिन God ऐसा has नहीं। not called you. परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया Why है। your servants are fighting with my servants? अब तेरे नौकर आके और मेरे नौकरों के साथ क्यों झगड़ा करते हैं? God has given this land to me, not to you. परमेश्वर ने ये देश को मुझे दिया है, आपको नहीं दिया। Abraham never said like that. लेकिन अब्राहम ने ऐसे बातें कभी He is a नहीं। man of God, he is a man of love. वो परमेश्वर का जन है, वो तो प्रेमी व्यक्ति था। So very cordial discussions they had. और उनके बीच में और बहुत अच्छा संबंध था, And discussions they had. और अच्छी तरह से उन्होंने चर्चा भी की है। And then Abraham said, और फिर अब्राहम ने उससे कहा, Lot, wherever you want, you can go. भाई लूत, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते If हैं। you go towards this direction, I will go the opposite direction. यदि आप इस तरफ जाएंगे तो मैं इस तरफ जाऊंगा। That day, this Lot has taken a wrong decision. और उस दिन ऐसा हुआ, लूत ने एक गलत निर्णय को लिया। Lot was not an ordinary man. लूत एक साधारण व्यक्ति नहीं। What Peter writes, पत्रस क्या लिखता उसके बारे में? see, in the Bible, no serious sin is mentioned against Lot. बाइबल में लूत के विरुद्ध में ऐसे गहरे पापों के बारे में नहीं लिखा Lot है। is not an adulterer. लूत व्यभिचार नहीं था। Lot is not an idolater. लूत मूर्ति पूजक भी नहीं था। Lot is not a liar. लूत झूठ बोलने वाला नहीं था। Even in the New Testament, what Peter writes in his second epistle, नए नियम में जब पत्रस ने दूसरी पत्री में उसके बारे में क्या लिखा है? in chapter 2 of 2 Peter, पत्रस की दूसरी पत्री में दूसरे अध्याय and he writes in verse 7, he is just Lot. 7 वचन में लिखता है कि वह धर्मी लूत था। And in verse 8, he is a righteous man. 8 वचन में लिखते वो कि धर्मी था। Oh, what a wonderful, wonderful certificate. है ना, क्या अद्भुत बात उसके बारे The में Holy बोलता है। Spirit is, inspiring Peter to write this. पवित्र आत्मा ने पत्रस को प्रोत्साहित कर ऐसे बातों को लिखने के Oh, लिए कहा। Lot was a very just man and a righteous man. लूत तो बहुत एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक न्यायी व्यक्ति था। In verse 7, 7 वचन में when he heard the conversation of those wicked people, he was vexed with their filthy conversation. और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। See, they were speaking with filthy language. है ना, बहुत बुरी बुरी बातें वो लोग कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे Their थे। conversations are their unbiblical words. और उनके जो बातें थे ना, वो बाइबल के अनुसार के नहीं थी। And Lot was vexed. और लूत ने बहुत दुख हुआ है, He may be praying for them. और उनके लिए प्रार्थना भी In करता verse था होगा। 8, और 8 वचन में यदि not पढ़े, only their words, ना केवल उनके बातें, he vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित हर करता। दिन, यहाँ लिखा है हर दिन लिखा हुआ every है। day he was seeing their wicked deeds and every day he was praying for them. हर दिन उनके अधर्म के कामों को देखकर अपने मन में वो बहुत दुख होता था, पीड़ित होता था, Yeah, he is a godly man. क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने I वाला है। am not blaming Lot for anything. और मैं
लूत के बारे में मैं कोई दोष नहीं He लगा is रहा a हूँ, just man. वो तो एक धर्मी He व्यक्ति is a था, righteous man. वो धर्मी है वो। His heart was pinching when he was hearing their wicked words. जिस समय वो दुष्ट अधर्म के बातों को सुनता था, मन में बहुत दुख होता। And not only that, when he saw their deeds, every day he was praying for ना them. केवल इतना ही, उनके अधर्म के कामों को देखकर हर दिन प्रार्थना करता था उनके Oh, what लिए। a great man. कितना महान व्यक्ति है। We won't pray like that. हम उस तरह से प्रार्थना नहीं We करते call हैं। ourselves great believers. हम अपने आप को बोलते हैं महान विश्वासी हम। People around us, they will be speaking so wickedly many times. हमारे आसपास के लोग कई बार बहुत अधर्म के बातें करते How रहते हैं। many times you prayed for them? Tell me. आप बताइए कितने बार उनके लिए, वैसे लोगों के लिए आपने When प्रार्थना we किया see है। their wicked deeds, we will not bother. जब हम उनके अधर्म के कामों को, अशुद्ध कामों को देखकर उनकी तो हम चिंता ही नहीं What करते। about Lot? लेकिन लूत के बारे में क्या He is a लिखा? great just man than you and me. तो आपसे भी मुझसे भी अधिक वो एक धर्मी व्यक्ति था। Day to day he was vexing his soul, means he was praying with tears. हर दिन मन में वो पीड़ित करता था, मतलब आंसू बहा के उनके लिए प्रार्थना करता था। Such a good man. और इतना भला व्यक्ति था, Such a godly man. और इतना परमेश्वर का भय But what मानने is वाला। the mistake he committed? लेकिन उसने कौन सी गलती की है? Yeah, when the rift came. और जिस समय उनके बीच में झगड़ा हुआ था, And when Abraham said, Lot, whatever, wherever you want, you can choose. जब अब्राहम ने लूत से कहा, लूत आप जहां कहीं भी जाना चाहते हो तो आप जाइए, So Lot must have said like this. उस समय लूत को ऐसा कहना था, Oh, uncle, where can I go? हाँ अंकल जी मैं कहाँ जाऊं? God called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया You are है, a man of God. आप तो परमेश्वर के You जन हैं। scold me, you do anything to me, I will be with you only. आप मुझे गाली दीजिए, मारो, कुछ भी कर लीजिए, मैं तो आपके साथ ही रहने वाला A हूँ। righteous man, though he scolds, it is a blessing to us. एक धर्मी व्यक्ति जब हमको गाली भी देता है तो हमारे लिए वो आशीष बनता है। So he should not leave the fellowship of Abraham. इसीलिए अब्राहम की संगति को छोड़कर नहीं जाना That है। is where Lot committed mistake. यहाँ पर लूत ने गलती की है। Lot has not fought with Abraham. लूत अब्राहम से कोई झगड़ा नहीं किया। Abraham also have not fought with Lot. अब्राहम भी लूत से झगड़ा नहीं They are किया। godly people. ये लोग परमेश्वर का भय मानने The वाले हैं। problem was there between the herdmen, the servants. अब ये समस्या है उनके नौकरों के साथ में थी। Now instead of desiring to be with Abraham, अब फिर अब्राहम के साथ रहने के बदले में, but what he has done, और उसकी चाहत क्या थी, वो क्या yeah, कहा, क्या and he किया? has looked here and there. इधर उधर देखा उसने। When you are in a problem, जब आप समस्या में पाए जाते always हैं, remember this. और हमेशा इस बात को आप याद रखना When है, there is a problem with other brother or sister in the fellowship, कभी संगति में और दूसरे भाई या बहन के साथ आपको कुछ समस्या आती है तो then when you look up, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, what Satan will do? शैतान क्या बोलेगा? He will show you other places more fertile than the fellowship. शैतान क्या दिखाएगा आपको? संगति से बढ़कर वहां पर और भी जो अच्छा अच्छा दिखने लगता है और हरी हरी हरियाली को दिखाता है। So what Lot is telling? लूत क्या बोलने लगा? Oh, the shores of Jordan. Yeah, they are like the garden of God. योर्दन के किनारे को देखो, वो परमेश्वर का वो बगीचा के समान लगा उसको। And if I take my cattle there, यदि मैं मेरे पशुओं को वहां पर लेकर जाऊं तो the cattle will have very good grass because it is a greeny land. वहां पर हरा भरा है, इसलिए मेरे पशुओं के लिए खाने के लिए अच्छी सुविधा होगी। Oh, I can be happy there. मैं वहां पर बहुत खुश रह सकता हूँ। Oh, this is what Satan does. शैतानी ऐसा ही करता है। When some problem is there in the fellowship, Satan will always show the world around you is so greeny and attractive and fertile. जब संगति में कुछ समस्या आती है तो तुरंत ही शैतान हमको संगति से बाहर आसपास जो संसार में हरा भरा उसको दिखाता है हमको। Always remember one thing. हमेशा एक बात को आप याद रखना है। Satan will show you the green grass, but Satan will not show you the Sodom behind that grass. शैतान आपको हमेशा और हरी घास, वो हरियाली के पीछे हरी हरी घास को दिखाएगा, लेकिन वो हरियाली घास के पीछे सोदोम को वो नहीं दिखाएगा। Because if you see Sodom, you will not go. You are a believer. क्योंकि यदि आप सोदोम को देखेंगे तो आप वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप विश्वासी है। And so now what Lot did? अब लूत ने क्या किया? And he separated himself from Abraham. अब्राहम से अपने आप को अलग कर लिया है। Directly, he has not pitched his tent in Sodom. अब सीधे जाकर सोदोम में अपना डेरा नहीं लगाया उसने, But what he has done, लेकिन क्या किया उसने? Genesis chapter 13 उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय and verse 12. 12 वचन। Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain,
and pitched his tent toward Sodom. अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। That is toward Sodom, not in Sodom. अभी सोदोम के अंदर नहीं गया, सोदोम के निकट में वो तंबू लगा। And he was very careful. बहुत सावधानी था। But Satan is very cunning. लेकिन शैतान धोखेबाज है। Satan is more intelligent than you and me. शैतान आपसे और मुझसे भी वो बहुत बुद्धिमान है, वो युक्ति है। We do not know what has happened. वो क्या हो गया हम नहीं जानते हैं। We do not know whether Lot's wife or Lot's daughters must have compelled him. क्या हम नहीं जानते हैं लूत की पत्नी या फिर लूत की बेटियां वहां पर कुछ जोर जबरदस्ती किए है, हम नहीं जानते। We are not having any friends here. यहाँ पर हमारे कोई दोस्त कोई मित्र नहीं There है, is no neighbors are here. और अड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं Let है। us go to the city. चलो जाए, हम उस नगर के अंदर में जाएंगे। Then what has happened? और क्या हो गया जब? The Bible says बाइबिल बताती है in 13:12, 13 अध्याय के 12 वचन में, and he pitched his tent toward Sodom. अपना तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। And in 14:12, और 14 अध्याय के 12 वचन में one पढ़े, chapter after, एक अध्याय के बाद, and they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. और अब्राहम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, Sodom में अभी वो सोदोम के अंदर पहुंच गया। he has come inside Sodom. He started dwelling in Sodom. सोदोम के अंदर आ गया है और सोदोम में निवास करने लगा। In the beginning, near Sodom, toward Sodom. और आरंभ में हम देखते हैं वो सोदोम के निकट तक आया। But now, अभी क्या हो गया what has happened, we do not know. हम नहीं जानते क्या हो गया है। Slowly, Satan has taken him into Sodom. धीरे धीरे शैतान ने उसको सोदोम के अंदर लेकर He गया, dwelt in Sodom. सोदोम में वो निवास करने लगा। And when you come to 19th chapter, जब हम 19 अध्याय पर आएंगे, he was पहुंचेंगे, sitting at the gate of Sodom. और वहां पर सोदोम के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। In those days, the elders of the city, they were sitting at the gate. उन दिनों में उस नगर के अगुए वहां पर वो गेट के पास बैठते थे, Because every city was having those walls in those days. क्योंकि उन दिनों में हर नगर हर शहर के बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। Yeah, Jerusalem was having walls. यरूशलेम की बड़ी दीवारें हैं, And Jericho was having और walls. यरीहो के भी दीवारें हैं, Babylon was having और walls. बाबिलोन के भी दीवार हैं। And there in Sodom also walls are there. सोदोम के भी बड़े बड़े दीवारें थे, Because night time enemies may come. क्योंकि रात के समय में कोई दुश्मन शत्रु आ सकता So है। anybody from the city, if they go outside, the elders will be knowing it. And before sunset, they have to come inside because they will be closing the doors of the city. तो कोई व्यक्ति उस नगर को छोड़कर यदि बाहर जाता है तो वहां उस नगर के अगुए लोग उस फाटक के पास बैठते थे, और फिर वो लोग सूर्यास्तमय होने से पहले फिर नगर में वापस पहुंचना है, Because they have to lock, they will lock the doors of that city. क्योंकि उस नगर के उस फाटक को वो लोग बंद करते थे, So that the enemies may not attack or enter. क्योंकि शत्रु अंदर नहीं आने के लिए। So brothers and sisters, भाई और बहनों, and without his knowledge, he went into Sodom. He became an elder in Sodom. और वो बिना जानते हुए ही वो तो जानबूझकर और वो सोदोम के अंदर पहुंच गया। Oh, now he was a part of Sodom. अब तो वो सोदोम का एक भाग बन चुका है। This may not look as a big sin like Samson's sin. अब ये देखने के लिए तो जैसे शमशोन ने एक बड़ा पाप किया है, लूत इतना बड़ा पाप तो नहीं किया, हमको ऐसा लगता है। Samson loved the people whom God wanted to punish. शिमशोन ऐसे लोगों से प्रीति रखने लगा कि परमेश्वर ने उन लोगों को नाश करना चाहता था। But this man Lot, this sin may not look as a great sin outside. लेकिन यहाँ हम लूत के बारे में देखते हैं, हमको देखने के लिए इतना बड़ा पाप ऐसा नहीं लगता है वो। The Bible says so clearly. बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताती If है, you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हो, don't love the world or the things of the world. 1 John 2:15. पहला यूहन्ना 2 और उसके 15 वचन में आप या संसार को या फिर सांसारिक विषयों से आप प्रीति नहीं रखना है। Don't have friendship with the world. James 4:4. और याकूब 4 अध्याय के 4 वचन में आप संसार के साथ आप कोई मित्रता नहीं करना चाहिए। And thirdly, you should not walk according to the course of the world. Romans 12:2. और तीसरी बात है रोमियो की पत्री 12 अध्याय और दूसरे वचन में आप इस संसार के बराबर में चाल चलन नहीं रखना You must be चाहिए। separated. आप उनसे अलग रहना, अलगाव का जीवन But जीना what है। has happened? लेकिन यहाँ क्या हो गया है, Lot violated Psalm 1:1. और लूत ने भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 वचन के विरुद्ध में किया। What David writes? दाऊद यहाँ पर क्या लिखता The है, Holy Spirit inspired David to write this as the very first verse of his big book.
पवित्र आत्मा ने दाऊद को अपने इतनी बड़ी लंबी किताब में पहले अध्याय में ही ऐसे बातें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। And what he wrote? क्या लिखा है? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Lot violated this command. लूत ने ये आज्ञा को अनाज्ञाकारी बन He गया separated himself from the fellowship of a godly man. और परमेश्वर का भय मानने वाले की संगति को छोड़कर चले गया। And when Satan have shown the world so greeny, he went there and joined his hands with these ungodly people. जब शैतान ने संसार को हरा भरा दिखाया तो उन परमेश्वर का वो भय नहीं मानने वाले थे, उसके विरोध में थे, उनके साथ में संगति करने लगा। He started walking in the counsel of the ungodly. और वो तो जो दुष्टों की और उनके साथ संगति करने लगा। And secondly, he was standing in the way of the sinners. दूसरी बात है पापियों के मार्ग में रहने लगा And also he was sitting with the scornful people. और फिर वो ठट्ठा करने वालों के साथ में बैठा था। This is a very important thing. I am talking to young people. और मैं जवान लोगों से बहुत महत्व देने वाली बात मैं बता रहा हूँ। Take care of your friendship. आपकी संगति, आपके दोस्त, उनके बारे में आप सावधान होना चाहिए। Today, many Christian young boys and young girls spoiled their lives because of the wrong fellowship. आज के दिन बहुत सारे मसीही लोग और अपने वो गलत संगति, गलत दोस्ताने में अपने जीवन को खो बैठे हैं। How many people, how many parents are in tears because of your lives? और आपके जीवन के बारे में कितने माता पिता लोग रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। In 1 Corinthians 15:33, और पहला कुरिन्थियों के 15 और 33 वचन में लिखा है, be not deceived, evil communications corrupt good manners. और यहाँ लिखा है 33 वचन में हम पढ़ेंगे 33. 33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। You are having अच्छे चरित्र, और आपका बहुत अच्छा चरित्र but है, बुरी संगति. लेकिन बुरी संगति क्या You must करती be है? very careful about choosing your friends. आपकी संगति, आपके दोस्तों के चुनाव के बारे में सावधान होना है। Your friend must take you one step forward in your spiritual life. They should not pull you down. तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आपकी आत्मिक जीवन में थोड़ा आगे बढ़ाने में सहायता करने वाला, ना कि वो आत्मिक जीवन से गिराए। Ultimately, Lot's family members became one with the Sodomites. आखिरी में ऐसा हुआ, सोदोम के परिवार के लूत के परिवार के लोग सोदोम के लोगों के साथ में उनकी संगति हो What गई। type of daughters are they? और कैसे, किस प्रकार की बेटियां थी उनकी? Lot was a righteous man. लूत तो धर्मी व्यक्ति था। Because of their friendship, one day a thought came, we want to commit sin with my father. उनकी संगति की वजह से उनके मन में ऐसा विचार आ गया कि अपने पिता से हम पाप करेंगे। They know that he will not agree. वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तो हमारे साथ सहमत नहीं होगा, Because my father is a godly man. क्योंकि मेरा पिता धर्मी है, He is a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति He है will not agree for this sin. और ऐसा इस प्रकार के पाप करने के लिए वो तो सहमत नहीं होता है। And so they made him to drink. और तो उन्होंने ऐसा किया, उसको वो मधु पिला दिया उसको, He doesn't know what he is doing. और वो नहीं जानता वो क्या कर रहा था, He was in a drunken state. क्योंकि वो बहुत ही वो मधु पी लिया है, ऐसी अवस्था में था वो। And these daughters got that idea, not Lot. Remember that. यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो सोच, ये विचार आया है लूत को नहीं, लेकिन उसके बेटियों को आया है। Lot बुरी was a righteous man. लूत तो एक धर्मी व्यक्ति था, Why those daughters got that idea? क्यों उसकी बेटियों को ऐसी बुरी विचार आई थी? Because of the lifestyle of Sodom and Gomorrah. क्योंकि सुदोम गोमोरा में रहने वाले उनका जीवन, उनकी परंपरा ऐसे ही थी, All their friends are like that. क्योंकि उसके सारे दोस्त लोग भी तो वैसे ही थे। Overnight that thought has not come. एक दिन में ही हमको ये सोच विचार नहीं आता Oh, है। they are brought up in such a culture. उन लोग वहां के ऐसे परंपराओं में उन लोग बड़े हैं। What type of culture are they? क्या है वहां की परंपरा, कैसी है? The people of Sodom and Gomorrah wanted to commit sin with the angels. देखिए ना उनकी संस्कृति कैसी है। सुदोम गोमोरा के लोग स्वर्गदूत के साथ पाप करना चाहते थे। We cannot blame Lot in this particular sin. अब यहाँ पर इस विशेष इस पाप में
लूत पर हम कोई दोष नहीं लगा सकते, It is because of his daughters. क्योंकि यहाँ पर यह घटना उसके बेटियों के वजह से हुई। But when we see the whole episode, लेकिन जब हम यहाँ पर सारी घटनाओं पर यदि हम ध्यान देंगे, it is the mistake of Lot to go and settle in Sodom. अब ये जो गलती हुई है ना, लूत ने सुदोम गोमोरा में जाकर वहां बसेरा करता, ये गलती किया If उन्होंने। he would have stayed with Abraham, यदि वो अब्राहम के साथ में रह जाता, God would have blessed him with children, परमेश्वर उसको संतान को देकर आशीष देता था, and the children will be brought up in the ways of the Lord. और बच्चे भी वहां पर परमेश्वर के रास्ते में वो बढ़ते थे, Because that is the testimony God has given regarding Abraham in Genesis 18:19. क्योंकि उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 19 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में ऐसी गवाही दी है। What he is telling? क्या क्या बोलते हैं? God is telling about Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बताते हैं, I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। Man is not giving this testimony. ये ऐसे गवाही कोई मनुष्य नहीं दे रहा God है, is giving. स्वयं परमेश्वर दे What रहा God is telling? है। परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं? I know Abraham. मैं अब्राहम को अच्छी तरह He जानता will हूं, bring up his children in the ways of God. और अपने परिवार के लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में वो बढ़ाएगा। If Lot was there with Abraham, यदि लोत अब्राहम के साथ होता, undoubtedly his children also would be brought up in the ways of the Lord like Abraham's children. बेशक लूत के बच्चे भी अब्राहम के बच्चों के समान में परमेश्वर के वो मार्ग में वो रास्ते में बढ़ते Oh, they थे, would have become a great blessing to the whole world. और वो सारे जगत के वो बड़ी आशीष में बन के रहते थे। Because of the wrong decision taken by Lot, और जो लूत ने गलत निर्णय लिया उसकी वजह से, the daughters became like that. और उसके बेटियां का हाल ऐसी हो गया, And ultimately, their seed, Moabites and Ammonites, they became enemies to God's people. और अंतिम में ऐसा हुआ उनके संतान जो मोयाब और जो अमोन लोग, ये तो उन्हीं के वजह से आए थे, वो परमेश्वर के शत्रु लोग हैं। Brothers and sisters, भाई और बहनों, many times the parents are the reason for the spoiling of the children's lives. कई बार बच्चों का जीवन बर्बाद होने के पीछे उनके माता पिता का चाल चलन ही होता You है। will keep them in the wrong place, don't expect good results. आपने उनको गलत जगह पर गलत स्थान पर रख दिया है, और उनके जीवन से और अच्छे चीजों को आप ऐसा नहीं सोच सकते। The total Sodom and Gomorrah were under the wrath of God. उस दिन सुदोम गोमोरा पूरी तरह से परमेश्वर के क्रोध के नीचे, उसके दंड के नीचे। God wanted to destroy those two cities with fire and brimstone. परमेश्वर ने उन दो नगरों को और अग्नि बरसाकर, आकाश से अग्नि बरसाकर उसको जलाना, भस्म करना चाहता था। But we thank God for people like Abraham. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अब्राहम का जैसा व्यक्ति वहां पर था। Why the family of Lot was saved? लूत की परिवार क्यों बच गई है? Lord remembered Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया, In सुधि other ली है। words, in the earlier chapter 18, Lord remembered the prayer of Abraham. दूसरे शब्दों में कहें तो उससे पहले के अध्याय में, उत्पत्ति के 18 अध्याय में अब्राहम ने एक लंबी प्रार्थना की है, वो प्रार्थना की, परमेश्वर सुधि ली है। God delivered Lot and his family. परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को बचाया। Oh, when God remembers, जब परमेश्वर सुधि लेता है, oh, the whole city may be burned, but you will be saved. हो सकता है सारा नगर शहर भस्म हो गया, लेकिन आप तो बच सकते हैं। I do not know how much it is true. और कितना सच्चाई है मैं तो नहीं जानता हूँ। Recently, just only last month, कुछ दिन पहले, पिछले महीने में the whole ऐसा हुआ। almost California is burnt out. आप जानते हैं ना, लगभग कैलिफोर्निया, तमाम कैलिफोर्निया वो जल गया, भस्म हो गया है। The buildings which are built with crores of dollars वहाँ of great Hollywood actors, rich people, they are all burnt. बड़ी बड़ी बंगले वहां पर जो हॉलीवुड के उसमें फिल्म में काम करने वाले करोड़ों रुपया खर्च कर कर बड़े बड़े बंगले मकान बनाए थे उन्होंने। But in the social media, some of the posts were there. One small church, it was not burnt. लेकिन हम देखा है कि सोशल मीडिया में आसपास में सब कुछ जल रहा था, भस्म हो गया, लेकिन बीच में एक छोटा सा एक चर्च वो बच गया, ऐसा बता रहे थे। It may be a church or it may be a
the house of a very godly man. वो हो सकता है वो चर्च है या फिर तो वो परमेश्वर का भय मानने वाले का घर हो सकता है, हम नहीं जानते। Above that building there is a cross. और फिर उस मकान के ऊपर में एक क्रॉस रखा हुआ था। So what I am telling is, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, when God remembers you, जब परमेश्वर तेरी सुधि लेगा He will give you the best. और तुझे वो श्रेष्ठ चीजों को देगा। Oh, God delivered Lot because of Abraham's prayer. और परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना के कारण से लूत को बचाया। God remembers. परमेश्वर सुधि लेने वाला है। So you and I, आप और मैं, we must be always praying for other people. हम तो हमेशा दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Even the world is under the wrath of God today. आज संसार भी परमेश्वर के क्रोध के नीचे आया हुआ है। Very shortly the Lord is going to send fire and brimstone with, oh Lord, fire only is going to burn the whole world. कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने सारे संसार को, जगत को, आकाश से आग को बरसाकर भस्म करने वाला है। We are living in the end days. हम अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। We do not know on which day the nuclear bomb will blast or another atom bomb may blast. We do not know. किस दिन न्यूक्लियर बम फटेगा, एटम बम फटेगा, हम नहीं जानते। People are under the wrath of God. लोग परमेश्वर के क्रोध के नीचे। But you and I, we have to represent Abraham. लेकिन आप और मैं, हम अब्राहम के समान होना चाहिए। Born again people, we are the children of Abraham. जिसका नया जन्म हुआ है, हम तो अब्राहम का संतान हैं। What is our job? और हमारा काम क्या We है? have to pray for people like Lot and his family. हम लूत और उसके परिवार जैसे लोगों के लिए प्रार्थना Oh, we करना have to है। pray for the people of Sodom and Gomorrah. सदोम गोमोरा के लोगों के लिए हम प्रार्थना करना We है। must love them. हम उनसे प्रेम रखना है। We don't love their sin, but we love them. हाँ, उनके पाप और उनके पाप के कामों से हम प्रेम नहीं रखते, लेकिन वैसे लोगों से हम We प्रेम have to करते pray हैं। for their safety. और वहां पर हम उनके सुरक्षा के लिए We प्रार्थना have to करना, pray so that God may deliver them from that place. ताकि परमेश्वर ने वैसे जगह से उनको बचाए रखे, हम प्रार्थना करना। Your prayers and my prayers are very much needed in these end days. और इस अंतिम दिनों में आपकी और मेरी प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। God remembered the prayer of Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना की सुधि ली है। God delivered one family. परमेश्वर ने एक परिवार को बचाया And God will hear your prayer also. और परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना, आपकी दुहाई को भी सुनेगा। Knowing fully well that the God of the Bible is a God who remembers, let us start praying for the perishing world. बाइबल का परमेश्वर, सुधि लेने वाला परमेश्वर, ये जानकर नाश होने वाले संसार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। May God make you and me the people who are involved in intercessory prayer for others' salvation and safety. परमेश्वर आपको और मुझको और दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले में बनाए रखे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, you are a God who remembers. प्रभु आप तो सुधि लेने वाले हैं। Oh Lord, when you remember, you will give the best to us. जब आप सुधि लेते हैं तो प्रभु हमको श्रेष्ठ और उत्तम चीजों को देते Oh Lord, in the past 4 studies, we have meditated on David and also Noah. हाँ प्रभु, हम बीते 4 अध्ययनों में दाऊद के बारे में और फिर नूह के बारे में भी अध्ययन किया है। Also, we have meditated on the lives of the Israelites and also Samson. और इस्राएलियों के जीवन के बारे में, शिमशोन के जीवन के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। Today, Thou hast given us grace, O Lord, to meditate the life of Lot. और आज के दिन लूत के जीवन के बारे में अध्ययन करने की आप अनुग्रह दी है। He has not committed any grave sins, प्रभु वो तो इतना गहराई पाप तो नहीं किया था, but he was not careful about the fellowship. लेकिन वहां के संगति के बारे में वो सावधान नहीं हुआ। Lord, with whom we are making friendship. प्रभु हम कैसे लोगों के साथ हमारी संगति बनाते हैं, Oh Lord, that will affect us so much and our children. और वो बात प्रभु हम पर और हमारे बच्चों पर बहुत प्रभाव गिरता है उसका। Help us to be in the congregation of the saints of God. और प्रभु हम परमेश्वर के भय मानने वाले भक्ति जनों की संगति में पाए जाए। David is writing, let us not walk in the way of the ungodly. और दाऊद लिखता है, दुष्ट जनों के मार्गों में हमको नहीं चलना Let है, us not stand in the way of the sinners. पापियों के मार्गों में हमको नहीं ठहरना है, Let us not sit with the scornful people. और ठट्टा उड़ाने वालों के साथ में हमको नहीं बैठना है। Same David is writing in Psalm 16:3. वही दाऊद ने भजन संहिता 16 और उसके 3 वचन में लिखता है, Oh, thy saints are great, and my delight is there in their fellowship. तेरे संत लोगों की संगति में मैं बहुत आनंद लेता हूँ। Oh, he was so joyful when the people said unto him to go to the house of God
in 122:1 Psalm. भजन संहिता 122 और पहले वचन में जब लोग कहने लगे चलो हम परमेश्वर के भवन जाएंगे, तो दाऊद ने बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ। The sons of Korah also in 84:1. और 84 भजन संहिता 1 वचन में कोरह के बेटे भी इसी How प्रकार से amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है प्रभु तेरे निवास स्थान। O Lord, help us to love the house of God and the fellowship of God's people. हाँ प्रभु, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के लोगों की संगति से प्रीति रखने में सहायता कीजिए। And also give us the burden, O Lord, to pray for the perishing people. और प्रभु, नाश होने वाले आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करने का बोझ हमको दीजिए। Make us praying people. प्रभु, हमको प्रार्थना करने वाले बनाइए। In Jesus' precious name we pray. हमारे यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।